नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त है हमारे खास बुलेटिन अपनू उत्तराखंड का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि हरिद्वार और ऋषिकेश आने वाले करोड़ों शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। घाटों की साफ सफाई, जल भरने की व्यवस्था, आवास और यातायात प्रबंधन को बेहद मजबूत बनाया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल और जल पुलिस की तैनाती की गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराना है। प्रशासन ने सभी यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। हो चुकी हैं और सभी शिवभक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार ऋषिकेश में स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं भी बैठक करी है। अच्छा उनके जल भरने का स्थान हो, घाटों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, आवास व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। कोई हमारे जल पुलिस को भी तैनात किया है, ट्रैफिक की व्यवस्था को भी अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया है, किसी को असुविधा न हो। साथ में मैं ये भी सभी से कहूँगा कि यात्रा के जो नियम है उन नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, इसके सभी प्रयास हमने किए हैं। आपकी यात्रा जहाँ आपके लिए अच्छी हो, वहीं अन्य लोगों को भी आपका सहयोग मिलेगा, तो सफल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से भगवान की जो मंगल कामना है वो आपको पूरी तरह से फलदायी होगी। मैं सभी का स्वागत करते हुए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों की 24 घंटे अलर्ट मोड रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बंद सड़कों को तुरंत खुलवाने, हेली सेवाओं को तैयार रखने और बिजली पानी जैसी जरूरी सेवाओं की बहाली सुनिश्चित करने को कहा है। जिलाधिकारियों को फील्ड में रहकर राहत कार्यों की निगरानी करने और चार धाम यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कड़े निर्देश भी सीएम धामी ने दिए हैं। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश के बीच अब सड़कों की बदहाली को लेकर सियासत गर्मा गई है। कई इलाकों में सड़कें टूटने और यातायात प्रभावित होने की शिकायतों के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बावजूद हालात पूरी तरह से काबू में नहीं आने पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने भी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर संसाधनों की कमी है तो उसे तुरंत पूरा किया जाए, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बारिश में जनता परेशान है और सड़कें बदहाल हैं। इस मुद्दे पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नहीं, देखिए, विभागीय अधिकारियों को थोड़ा सा ऊपर से पेच कसने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मुख्यमंत्री घोषणा करने के बाद कुछ बचता नहीं है प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो सर्वोच्च नेता होते हैं और अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उसको धरातल पर आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं जैसा उनको करना चाहिए। और मेरी भी ये शिकायत है, क्योंकि मैं भी नॉक करता रहता हूँ, अधिकारियों को बोलता रहता हूँ कि भाई ये घोषणा है तो उसको अमल में लाना चाहिए और आपको ठीक प्रकार से काम करना चाहिए। लेकिन वो बचते हुए दिखते हैं, ऐसा मैंने देखा है। अब या तो उनको वित्तीय अधिकार उतने नहीं प्राप्त हैं जिस तरह के काम होना है, उसके कारण वो लिपापोती करके अपना काम पूरा कर जाते हैं। चमोली हूँ, चाहे दुर्गेश लाल हूँ, चाहे जो है भाजपा के अन्य विधायक समय समय पर जो है सरकार को चेताने का जगाने का काम कर रहे हैं कि भैया कुंभकर्णी निंद्रा से सोइए। आप जीरो टॉलरेंस के दावे कर रहे हैं और अब भाजपा के विधायकों को ही जो है भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। मैं उन विधायकों से भी कहना चाहूंगा कि केवल चेतावनी जारी करने से काम नहीं चलेगा। उनको याद होना चाहिए कि इस प्रदेश में उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के मंत्री हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। फिर वो जवाबदेही तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? भ्रष्टाचार चरम पर क्यों है? इसका जवाब भाजपा के विधायक भी मांग रहे हैं और विपक्ष तो लगातार सड़क से सदन तक जो है इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहा है। लेकिन
उत्तराखंड में आज भी मानसून का तांडव जारी है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच देहरादून और नैनीताल समेत कई जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश भर में 150 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने दावा किया है कि सड़कों को तेजी से खोला जा रहा है। फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी नालों से दूर रहने की सख्त अपील की है। देखिए, लगातार बरसात हो रही है, रास्ते निश्चित रूप से बंद हो रहे हैं, लेकिन रास्तों को खोलने की कार्रवाई भी उसी गति से चल रही है। वर्तमान में जितनी तेज़ी से रास्ते बंद हो रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से रास्ते खुल रहे हैं। तो मेजर रास्ते सारे खुले हुए हैं और चारधाम यात्रा के मार्ग मैक्सिमम खुले हुए थे सुबह तक। कुछ रास्ते सुबह बंद हुए हैं, उसको भी खोलने की कार्रवाई चल रही है और हम लोग कुछ देर में रास्ते खोल लेंगे उसको भी। सर, जहाँ तक बात करी जाए, अगर यात्रा को लेकर बात करें, चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है, तो मैसेज क्या देना चाहते हो सर आप? देखिए, चारधाम यात्रा के लिए जो यात्री आ रहे हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जिस समय बरसात हो रही हो उस समय ट्रैवल करना पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ा सा मुश्किल होता है, दिक्कतें होती हैं क्योंकि मलबा पत्थर आने का भय बना रहता है। तो थोड़ा सा वेट करें, बरसात के रुकने का इंतजार करें। जब बरसात रुक जाती है फिर अपना आराम से यात्रा करें, कहीं कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। तो सड़कों कोई आंकड़ा है सर, कोई जिस तरह की सड़क कोई बंद हो इस तरह से? देखिए, सड़कें लगभग 50 के आसपास कुल सड़कें बंद हैं जिसको खोलने की कार्रवाई चल रही है और आज शाम तक हम मैक्सिमम सड़कों को खोल लेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में देहरादून के नंदा की चौकी स्थित नए पुल की अप्रोच रोड लगातार बारिश के बाद क्षतिग्रस्त होने से सियासत गर्मा गई है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल के हाल पर कांग्रेस ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि पहली ही बारिश में सड़क का धंसना भ्रष्टाचार की पोल खुलता है। सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लगातार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई है। भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ऑन कैमरा पहले कह चुके हैं कि ऐसा कोई विभाग नहीं है इस सरकार में जिसमें 20% और 40% कमीशन का खेल ना चल रहा हो, और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। प्रेमनगर की नंदा की चौकी पे जो पुल अभी 12 तारीख को जिसका उद्घाटन हुआ था, 16 करोड़ की लागत से पुल बना है ऐसा बताया जा रहा है। वो 16 दिन भी नहीं चला और पुल आप देखिए उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई, गड्ढे पड़ गए हैं। तो किस तरीके से गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार किस चरम पर है, ये पुल उसकी एक वानगी है। आज जनता का आक्रोश इस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर के चरम पर है। इन भ्रष्टाचारियों पर अगर तत्काल कोई कड़ी और कठोर कार्रवाई नहीं हुई और असली दोषियों के गिरफ्तार तक अगर। उत्तराखंड में श्रावण मास कांवड़ मेला 2026 को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए टिहरी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। एसएसपी श्वेता चौबे ने पुलिस बल को सेवा और सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए हैं। मेले में 550 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए जवानों को कांवड़ियों के भेष में भी लगाया गया है। सुरक्षा के लिए 12 पार्किंग स्थल, 5 खोया पाया केंद्र और 24 घंटे सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। जनपद में हमने 4 सुपर जोन, 12 जोन और 16 सेक्टर्स जो हैं वो बनाए हैं कांवड़ मेला के परिप्रेक्ष्य में। पर्याप्त संख्या में इसमें पुलिस बल की तैनाती की गई है, पीएसी की भी तैनाती है। उसके अतिरिक्त जो है इस बार हमें सीएपीएफ भी मिली है, तो आईटीबीपी की 2 प्लाटून जो है वो भी तैनात रहेगी। हमारे घाटों में सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की तैनाती है, साथ में जो है हमारे जल पुलिस व अन्य गोताखोर जो है वो भी तैनात रहेंगे। 4 खोया पाया केंद्र बने हुए हैं, 68 सीसीटीवी कैमरे हैं जिनसे पूरी
पूरी मुनीकीरेती क्षेत्र और तपोवन तक हमारा जो है वो मॉनिटरिंग रहेगा। इसके अतिरिक्त 2 ड्रोन जो है वो ऑपरेशनल रहेंगे। पूरी पुलिस फोर्स की आज ब्रीफिंग की है कि उनको किस तरह से जो कांवड़िया आ रहे हैं उनसे किस तरह का व्यवहार रखना है। एक बहुत ही शालीन सभ्य रूप से व्यवहार और दृढ़ता के साथ अपनी ड्यूटी करनी है। इस संदर्भ में सभी को आज ब्रीफ किया गया। देखिए, हमारा होमगार्ड, पीएसी और पीआरडी ये सब मिलाकर हमारे 450 से ज्यादा का पुलिस बल जो है वो पूरे मेला क्षेत्र में तैनात रहेगा। इस बार हमने एक अतिरिक्त सुपर जोन जो बनाया है वो हमारा नरेंद्र नगर से छाम तक का है। उसमें यह है कि जो कांवड़िए जल लेने के लिए गौमुख तक जाते हैं और उनकी फिर वहां से पैदल वापसी होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए उसके परिप्रेक्ष्य में हमने ये अतिरिक्त जोन जो है वो बनाया। यहाँ पर रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर और खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने की शानदार पहल कर रही है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्पष्ट किया है कि जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस योजना के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल सहित 7 जिलों में 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 10वीं-12वीं पास युवाओं को निःशुल्क स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 से 4 महीने के इस विशेष प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार से जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देखिए, मैं हरीश रावत जी को नहीं सुनता हूं, मैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूं। कांग्रेस, उनकी खुद की पार्टी उनको सीरियसली नहीं लेती, इस प्रदेश की जनता ने उनको सीरियसली नहीं लिया। एमपी का चुनाव लड़े तो हार गए, मुख्यमंत्री रहते हुए 2 चुनाव एमएलए का लड़े तो वो हार गए। तो ये दिखाता है कि हरीश रावत जी को जनता ने नकारा है। हरीश रावत जी को उनकी खुद की पार्टी ने नकारा है। वो खुद कहीं ना कहीं रोते रहते हैं कि मुझे महत्व नहीं मिल रहा, मुझे साइड कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं पार्टी तोड़ने का काम जो है वो अंदर ही अंदर रह के करते रहते हैं। मैं हरीश रावत जी के ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि हेमवती नंदन बहुगुणा, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम हरीश रावत जी जब लें तो थोड़ा सा ध्यान से लें, क्योंकि उनको उत्तराखंड की जनता ने और देश की जनता ने हिमालय पुत्र की पदवी दी थी। वो इस देश के नेता थे। उन्होंने हमेशा समाज की सेवा करी है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए त्याग दिया है। उनके लिए पद ज़रूरी नहीं था, उनके लिए हमेशा उनके असूल ज़रूरी रहे हैं। तो मेरा निवेदन हरीश रावत जी से रहेगा कि उन लोगों पर टिप्पणी करें जिनके लिए टिप्पणी करने का आपका स्तर। उत्तराखंड में ऋषिकेश के आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विद्या भारती के पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान आयोजित विद्यालय परिवार की बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के सर्वांगीण विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ सामाजिक और धार्मिक संस्कार देने पर जोर दिया गया। संगठन मंत्री सुनील ने कहा कि बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने विद्या भारती का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रनिष्ठ और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना बताया। बुलेटिन में यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।